गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज 7th क्लास का रिवीजन क्लास है जो आपके टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर का नाम है पूर्णांक संख्या। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी? धन संख्या आएगी, ऋण संख्या आएगी और ज़ीरो आएगा। ये संख्या पूर्णांक संख्या में आती है। इसके बाद संख्या रेखा आपको पता है इस तरह दौरी जाती है। 0 1 2 3 4 यहाँ पर धन संख्या, यहाँ पर ऋण संख्या है। कोई चीज़ आपको ऐड करनी हो, उसमें डालनी हो तो इस ओर जाएंगे, बराबर है। डालने के लिए जोड़ना जाएंगे तो इस ओर जाना पड़ेगा। अगर घटाना चाहते हो तो इस ओर जाना पड़ेगा, याद रखना। मान लो -3 + 2 किया जाए तो -3 यहाँ पर है, 2 प्लस किया जाए तो इस ओर आना पड़ेगा, यहाँ पर -1 आएगा। इसके आगे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर विमान है जो 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और ज़मीन के नीचे सबमरीन है, समुद्र है, सॉरी, ये पूरा समुद्र है। समुद्र में सबमरीन है जो समुद्र की सतह से 120 मीटर नीचे है। तो आपको ये पूछा जाए कि विमान और सबमरीन के बीच की दूरी कितनी, तो विमान की समुद्र की क्षितिज है, समुद्र का जो ऊपर का भाग है उस तक की दूरी 500 मीटर है और समुद्र के क्षितिज से नीचे तक का दूरी 120 मीटर, यानी कि कुल दूरी कितनी होगी? 5 और 1 6 और ये 2 0, 620 मीटर। ये याद रखना है। अभी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इसमें जो बड़ा पाख्या होता है वहाँ पर बड़ी संख्या होती है, यहाँ पर जुड़ा हुआ वहाँ पर छोटी, बराबर है। खुला हुआ जो ऐसा दिया गया वो खुला पर वहाँ पर बड़ी रखनी है संख्या, और जो बंद दिया गया हो भाग उसमें छोटी। इक्वल यानी कि दोनों को समान हो, दोनों की ओर समान हो, बराबर है। इसको आपको डायरेक्ट नहीं पूछ लेंगे कि 3 और 4 इन दोनों में समान क्या है, इन दोनों में बड़ा छोटा क्या है। तो आपको पता है 4 बड़ा है तो 4 की ओर खुला रखना है। और -3 और मान लो 5 दिया गया हो तो इसमें देखना हो -5 दिया गया, तो इसमें माइनस में जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। माइनस में क्या होता है? उल्टा होता है। 3 और 5, इसमें आपको पता है 5 बड़ा है, मगर माइनस में इसलिए 3 को बड़ा मानेंगे, बराबर है। माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसको आपको सिंपली सॉल्व करना पड़ता है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी -8 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोनों के आगे समान निशानी है तो दोनों का योग किया जाएगा, बड़े वाला का साइन लगेगा। यहाँ पर दोनों के अलग अलग साइन है, एक में माइनस एक में प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 8 में से 4 जाएंगे तो 4, बड़ा वाला 8 है उसका आगे का साइन। अब देखिए यहाँ -12, यहाँ पर -4। तो मैंने बताया जितना माइनस में बड़ा संख्या वो छोटा होता है, यानी कि इसको ऐसे लगेगा। गुणधर्म है तो योग के लिए भी क्रम विनिमयता का गुणधर्म ऐसे होता है, a + b और इक्वल टू b + a, यानी कि कोई चीज़ क्रम करो, a और b नाम की दो संख्या है, उनको ये जोड़ दिया जाए और b और a को जोड़ दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है इसके लिए योग है, इसके लिए हमने क्या किया? क्रम को चेंज किया। 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा, 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, यानी कि योग के लिए क्रम विनिमयता का गुणधर्म है। इसके बाद यह है गुणन के लिए क्रम विनिमय। तो गुणन के लिए भी है, a × b करे या फिर b × a करे तो भी आंसर समान आएगा। 2 × 3 किए, 2 × 3 किए तो 6 आएगा, 3 × 2 तो भी 6। तो ये आपको गुणधर्म याद रखना है। अब साहचर्य दोनों के लिए है, योग के लिए भी है और गुणन के लिए भी है। तो योग के लिए साहचर्य का गुणधर्म क्या है कि a × b, योग के लिए ले रहे तो हम प्लस लिखेंगे, और प्लस, यानी कि हम पिछले 2 का जोड़ा बनाएंगे और बाद में जोड़ेंगे, या फिर पहले 2 का जोड़ा बनाएंगे बाय बेसी, यानी कि क्रम चेंज करेंगे जोड़ों का, ग्रुप बनाने का, तो कोई चेंज नहीं आएगा, उसका आंसर ऐसा ही रहेगा। गुणन के लिए भी है तो सभी जगह पर क्या होगा? गुणन। अभी 3 संख्या गुणन में हो तो पिछली 2 का गुणा पहले करिए, बाद में a से गुणा करिए, या फिर पहले 2 का गुणन करिए, बाद में c से गुणा करिए, दोनों का आंसर समान होगा। ये योग के लिए ऐसा पूछा जाएगा, ये आपको दिया जाएगा और ये जगह पर खाली जगह दीजिएगा, या फिर जोड़ का दिया जाएगा, जोड़िया बनाना पड़ेगा। अब योग के लिए तस्मक यानी कि उसका कोई भी चीज़ उसमें करो तो कोई चेंज ना हो, तो योग है। योग के लिए मान लो मैंने 421 दिए है तो उसमें कौन सी चीज़ ऐसी डाली जाए तो 421 के 21 ही रहे, तो आपको पता है 0। तो योग के लिए तस्मक क्या है? 0। याद रखना, योग के लिए तस्मक क्या है? 0 योग के लिए। अब गुणन के लिए क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको कोई भी संख्या से गुणा करो तो वही रहेगा, तो एक बार
12, 15 किसी को भी 1 से गुणा करो तो संख्या वही आती है। तो हमारा योग के लिए गुणन के लिए तस्मक 1 है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, योग के लिए तस्मक 0 है, गुणन के लिए तस्मक 1 है। अभी ये सब चीज़ रूल्स मैंने बताए हुए हैं। 2 प्लस संख्या है तो उसका प्लस करेंगे, 1 प्लस और माइनस हो तो दोनों का माइनस हो जाएगा, 1 माइनस और प्लस दोनों का समान अलग अलग साइन हो तो माइनस करेंगे, दोनों का समान साइन हो तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। गुणन के लिए यही रूल्स लागू होते हैं। एक धन संख्या हो दूसरी धन संख्या तो उसका गुणन भी धन आएगा। ये रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक धन संख्या हो एक ऋण संख्या हो, दोनों का गुणन क्या आएगा, ऋण में आएगा। एक ऋण और एक धन तो धन में आएगा, दोनों ही ऋण हो गए तो प्लस में आएगा। अभी 1 को 0 से गुणा कीजिए, कोई भी संख्या मान लो 5 लाख ऐसे कुछ भी दिया गया हो, बराबर है, इसको आप 0 से गुणा करेंगे तो वही 0 हो जाएगा, पूरा 0 कर दो। गुणा करने पर योग के लिए वही होगा। ए हो, ए को 1 से गुणा करेंगे तो यानी कि कुछ चेंज नहीं होगा, वही का वही हो जाएगा। अभी विस्तरण का गुणधर्म इसको ऐसा पूछ लिया जाता है कि एक गुणा कहाँ, उसमें b प्लस सी दिया जाता है, इनके अंदर प्लस हो बाहर में ए हो, तो बारी बारी से गुणा करना है। एक को b से गुणा करेंगे ए बी, एक को c से गुणा करेंगे a गुणा सी। अभी दोनों के धन है तो यहाँ धन लगेगा। इस तरह से सवाल पूछते हैं तो आपको कुछ नहीं, 3 को 4 से यानी कि 12 होगा, 3 को 5 से यानी कि 15 होगा, 12 और 15 27 हो गया। ऐसे विस्तरण का गुणधर्म माइनस में, ये प्लस में था, यहाँ पर माइनस हो और बार कोई संख्या गुणी हुई हो तो बारी बारी से गुणा करेंगे। एक को b के साथ गुणा करेंगे, अभी माइनस है तो माइनस, एक को c के साथ गुणा करेंगे, 1 गुणा c, बराबर है। इसमें कोई उदाहरण लिया जाए तो 3, 4 माइनस 5, तो आपको 3 गुणा 4 करना पड़े तो 12 हो गए, 3 गुणा 5 किया जाए तो 15। अभी देखिए एक के आगे धन है और एक के आगे ऋण, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, धन ऋण हो तो घटाना पड़ेगा। 12 में से 15 घटाएंगे तो 3 बचेगा। बड़े वाले का साइन लगता है, ये हमेशा याद रखना है, बड़े वाले का साइन लगता है। कुछ इस प्रकार से आपको दिए जाते हो कि आप इसका गुणा करिए, ज्ञात करिए। तो 12 गुणा 11 करेंगे तो आपको पता है 12 गुणा 11 ऐसे होता है, तो 0 होगा, 2 संख्या है, 1 से गुणा करेंगे तो 12, फिर से तो क्या आएगा 132, तो 132। अभी देखिए यहाँ पर माइनस, तो इसका आंसर प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस। अभी गुणा 10 है तो 10 है तो सिर्फ पीछे शून्य ही लगाना है, ये आपका आंसर होगा। ये याद रखना है b की संख्या में माइनस हो, ये 2 संख्याओं के आगे माइनस था तो उसका धन में आंसर है। मान लो एक ही संख्या में एक संख्या हो, 3 संख्या हो, 5 संख्या हो, 7, सभी के आगे माइनस हो तो उसका आंसर माइनस में रहेगा। अभी यहाँ देखिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया तो सभी जगह माइनस है, 3 संख्या है 1 2 3, तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा। पहले मैं इन दोनों का जोड़ा बना कर करता हूँ, 21 या 63 होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अभी ये -2 है, अभी आपको पता है ये प्लस में हो, एक माइनस में, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। 63 दूनी 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, तो कितना आएगा -126। ये था पूरा रिवीजन, बराबर है। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें बताइएगा और स्व पुस्तिका को ध्यान से कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना। थैंक यू।